हेलो बच्चों, ज्योग्राफी के एग्जाम का आपके लिए रिव्यू लेके आऊं आज का शिफ्ट 1 वाला मॉर्निंग वाला। ठीक है, तो एग्जाम देखिए ऑलमोस्ट जो ट्रेंड सेट हो रहा है वो काफ़ी इजी टू मॉडरेट ही हो रहा है। मैं इसको प्रॉपर इजी तो नहीं कहूँगा, लेकिन बच्चे जिस हिसाब से मेहनत करके गए उनके लिए तो वो इजी लग रहा है, बट फिर भी आप इसे इजी टू मॉडरेट मान के चलेगा। जैसे अगर हम आज के बात करें कि कौन कौन से टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो मैं इतने टाइम से आपको डिस्कस यही कर रहा हूँ कि 2011 की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या जनगणना वाली, तो वो तो आपको सारी कवर करके जानी है। इसके अलावा जल नीति, नीरू मीरू बहुत बार आ चुका है, तो आप बाकी भी कवर करके जाना। पहले चैप्टर से बच्चों नव निश्चयवाद की अवधारणा रुको और जाओ को उदाहरण के साथ आपसे पूछा गया है। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों आपसे मानव विकास के जो 3 घटक है, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति है, इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। और ऑब्वियसली यार नगरों में से आपसे तो जरूर पूछा जाएगा, आप कोई भी पूछे, चाहे पर्यटक वाला हो या फिर औद्योगिक हो, ठीक है, या फिर धार्मिक हो। इसके अलावा बच्चों जो आपकी 1 से लेकर 5 जो क्रियाएं हैं, उसके अंदर तीसरी क्रिया से रिलेटेड आपसे पूछा गया कि कौन किसका उदाहरण है। हमने बहुत सारे उदाहरण वैसे कवर कर रखे हैं। सामूहिक और सहकारी जो नीति है उसके बारे में क्वेश्चन है। रोपण कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसके अलावा एक तरीके से जो भारी सामान होता है उसके लिए कौन सा उद्योग सबसे बेस्ट रहेगा। महानगरों से संबंधित जो महानगरों की विशेषताओं के अंदर क्या चीज आती है उसको बताना है। साथ ही साथ बच्चों एक क्वेश्चन और था, जनसंख्या को कालक्रम अनुसार की कौन सी प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा है। इसके अलावा बस्तियों के बारे में, जैसे पल्ली बस्ती का एग्जाम्पल पूछा गया था। ठीक है, वायु प्रदूषण के बारे में पूछा गया था, विमान से रिलेटेड। ये सारा ओवरऑल आपका आज के एग्जाम का स्ट्रक्चर था। ओवरऑल बात करें तो बच्चों मोर देन 50%, यानी कि 25 से ज्यादा क्वेश्चन वन लाइनर के रहे थे। 10 नंबर के वही जो पैसेज आ रहे कॉम्प्रिहेंसिव टाइप के, बाकी कथन कारण बच्चे ने नहीं बताया कि नहीं है। और इसके अलावा मैचिंग टाइप के 2-3 क्वेश्चन थे। तो आपने जो भी अपनी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की है ना, उन्हें आप फॉलो करते रहिएगा। बेझिझक आपका पेपर 1 नंबर का ही जाने वाला है अपकमिंग डेज के अंदर भी। ऑल द वेरी बेस्ट सभी बच्चों को आपके आने वाले एग्जाम के लिए।